आखिर एयरप्लेन्स की गंदगी कहाँ जाती है और क्रिकेट मैच में बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है? यार रोटी हमेशा गोली क्यों बनाई जाती है? और कभी सोचा है कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कर देना, क्योंकि ये सब चीजें आपको और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, गाइस अगर आप भी मूवीज देखने के शौकीन हो तो आपने मूवीज में कैदियों को फांसी देने वाला सीन जरूर देखा होगा, और हो ना हो आपने एक चीज पर तो जरूर गौर किया होगा कि फांसी देते समय अपराधी के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। एक्चुअली इसके पीछे का एक सिंपैथिकल रीजन है। जब किसी को फांसी दी जाती है तब अपराधी व्यक्ति की आंखें और जीभ अत्यधिक फोर्स के कारण बाहर आ जाती है। ऐसे में वहां मौजूद लोगों के लिए इस चेहरे को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति को इस हालात में देखने के बाद इसका असर दूसरे लोगों के दिमाग पर लंबे समय तक न रहे, इसी कारण से अपराधी के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, यार अभी इलेक्शन हुआ है तो ये वाला फैक्ट तो आपके लिए बनता ही है। अगर आपने इस बार वोट दिया है तो आपका इंटरफेस इस वोटिंग इंक से जरूर हुआ होगा। आपने वोट देने के बाद वोटिंग इंक पर जरूर गौर किया होगा कि वो इजीली नहीं मिटता। दरअसल इसे बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कम से कम 72 घंटे तक नाखून या फिर त्वचा से नहीं मिटाया जा सकता। यह केमिकल पानी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद काले रंग का हो जाता है, जिसको आप साबुन से रगड़ कर भी नहीं मिटा सकते। फैक्ट नंबर 8, गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उन्हें किस टाइप के ड्रीम आते हैं? अच्छा ये तो आपको पता ही है कि हम सपनों में केवल उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिन चीजों को हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किया हो या फिर उन्हें देखा हो। अगर इस हिसाब से देखें तो जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उनको तो ड्रीम्स आने ही नहीं चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन्म से अंधे लोगों को भी ड्रीम्स आते हैं, लेकिन उनके सपनों में हमारी तरह पिक्चर्स और सीन नहीं आते, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई दृश्य नहीं देखा होता। इस टाइप के लोगों के सपनों में केवल आवाजें आती हैं और इन्हीं के थ्रू उनको ड्रीम्स में रियल इमेजिनेशन के जैसा फील आता है। फैक्ट नंबर 7, यार मेरी तरह आपका भी एक डाउट होगा कि एयरप्लेन की टॉयलेट की गंदगी कहाँ जाती है, तो चलो आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। दरअसल हर प्लेन में 200 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें सारा मल इकट्ठा किया जाता है, और पिछले 30 साल से प्लेन्स में वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पानी और मल को अलग अलग कर देता है। ये टैंक हर एयरपोर्ट पर खुलता है और वहाँ के वर्कर्स के थ्रू खाली कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, यार हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी कट लग जाए तो हमें बहुत पेन होता है, लेकिन जब हम बालों या फिर नाखूनों को काटते हैं तो हमें पेन नहीं होता। बट ऐसा क्यों है यार? दरअसल हमारे नाखून और बाल डेड सेल से बने होते हैं। डेड सेल्स यानी मृत कोशिकाएं, इसलिए बड़े हुए नाखूनों को काटने पर हमें दर्द नहीं होता। वहीं अगर हम त्वचा से सटे हुए नाखून या फिर बालों को काटते हैं तब हमें पेन होता है, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। फैक्ट नंबर 5, भाई ये तो आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में देसी जुगाड़ों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको जगह जगह देसी जुगाड़ देखने को मिल जाएंगे। बात तो सही है। बट हैरानी की बात तो ये है कि ये जुगाड़ अब छोटे शहरों या फिर गांव तक ही सीमित नहीं रहे हैं, ये अब बॉर्डर तक जा पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ का सबसे ज्यादा डर रहता है। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने राजस्थान से जम्मू तक तारबंदी सीमा पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर बियर की खाली बोतलें टांगी हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कोई तार को छूता है तो ये बोतलें आपस में टकरा कर बजने लगती हैं। ऐसे में जवान बोतलों की आवाज सुनकर अलर्ट हो जाते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है। यार इस वीडियो में मैंने और मेरे दोस्त ने बहुत मेहनत की है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 4, गाइस अगर आप भी क्रिकेट देखने के शौकीन हो तो आई होप आपने क्रिकेट मैच में बॉलर को बॉलिंग करते टाइम जरूर देखा होगा, और साथ ही ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही बॉलर बॉल डालता है तो उसके कुछ ही सेकंड में ये बता दिया जाता है कि गेंद की स्पीड कितनी थी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्पीड मापते कैसे हैं यार? तो देखो फिर, गेंद की स्पीड को मापने के लिए इस गैजेट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्पीड गन कहा जाता है। यह एक ऐसा गैजेट है जो डॉपलर प्रभाव की थ्योरी पर आधारित है। मैच के दौरान इस गैजेट को मैदान की सीमा रेखा के पास लगाया जाता है ताकि तुरंत गेंद की स्पीड को माप सके, और इसी के थ्रू हम एक कार की स्पीड को भी आसानी से माप सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, यार रोटी हमेशा गोली क्यों बनाई जाती है? चलो बताता हूँ। यार वैसे तो रोटी गोली बनाई जाती है, बट कभी कभी मेरे जैसे कलाकार रोटी को ऐसे और कुछ इस शेप में भी बना देते हैं। दरअसल रोटी को गोल बनाने का एक सिंपल सा रीजन है कि गोल रोटी को बर्नर पर सेकना और खाना दोनों ही आसान होते हैं। जब आप चकले पर लोई रखकर बेलते हैं तो गोल शेप में आटा जगह जगह से मोटा नहीं रहता, इसे फैलाना आसान होता है। गोल आकार में रोटी बेलने से वो समान रूप से चपटी रहती है और इसके किनारे भी मोटे नहीं रहते, जिससे वो आसानी से पक जाती है। फैक्ट नंबर 2, गाइस आपने कोल्ड ड्रिंक पीते समय एक चीज जरूर देखी होगी कि इसकी प्लास्टिक बोतल के ढक्कन के नीचे एक रबर डिस्क होती है। तो क्या आपको पता है कि ये किस पर्पज से दी जाती है? दरअसल बोतलों में जब कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है तो उसे एयर टाइट किया जाता है, उसमें गैसें भरी जाती है। इसी वजह से ढक्कन खुलने पर कोल्ड ड्रिंक में से ये तेजी से गैस बाहर निकलती है। ढक्कन में इस रबर डिस्क को इसलिए लगाया जाता है ताकि बोतल से गैस लीक ना करे, क्योंकि अगर बोतल से ये गैस लीक कर जाती है तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा, तो इसीलिए ये रबर डिस्क लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, अगर आपके पास भी बाइक है तो आपको जरूर पता होगा कि बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता, बट ऐसा क्यों? चलो बताता हूँ। टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज रिकवर करने के मकसद से की जाती है, तो इसमें टोल भी उस हिसाब से वसूला जाता है। सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा, सड़क पर वियर एंड टियर भी ज्यादा होगा। वियर एंड टियर मतलब टूट फूट। बाइक एक हल्की कम वियर एंड टियर वाली व्हीकल है और बाइक रोड पर ज्यादा जगह भी नहीं गिरती, और बस इन्हीं कारणों से हमारे देश में बाइक से टोल टैक्स नहीं लिया।